पुलिस का एक डायलॉग है, जुर्म करने वाला जुर्म बाद में करता है लेकिन सबूत पहले छोड़ देता है। दरअसल मेरठ के हस्तिनापुर में एक परिवार रहा करता था। पति अतुल, इसकी पत्नी दामिनी, दोनों पति पत्नी स्कूल चलाया करते थे। दोनों को एक बेटी होती है। 17 जुलाई 2026 के दिन ये जो महिला है अपने पति को नींद से उठाने के लिए जाती है तो वो कोई रिस्पांस नहीं देता। महिला घबरा जाती है, जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तभी आस पड़ोस के लोग आकर उसके पति को अस्पताल लेकर जाते हैं। जैसे अस्पताल जाते हैं डॉक्टर कहता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। अंदाजा जताया जाता है कि इसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो। इसकी सूचना जब माता पिता को दी जाती है, उसके भाई को दी जाती है, सभी अस्पताल में दाखिल हो जाती हैं। लेकिन माता पिता पुलिस से विनती करते हैं कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कई महिलाएं अपने पति को किसी न किसी बहाने से निपटा रही है, मुझे भी लगता है कि मेरी बहू ने इसी तरह से मेरे बेटे के साथ कुछ विश्वासघात किया हो। तभी पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि महिला के जो स्कूल की मालकिन होती है, तो स्कूल के जो बस का ड्राइवर होता है उसके साथ महिला के अवैध संबंध थे। दोनों साथ रहना चाहते थे। जो ड्राइवर था तुषार, ये अपनी पत्नी को छोड़ने तक को तैयार हो जाता है। महिला भी अपने पति को छोड़ना चाहती थी लेकिन वो तलाक नहीं ले सकती थी क्योंकि पति के पास धन दौलत होती है, संपत्ति होती है। इतना ही नहीं, उसकी एक 20 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी होती है। महिला सब सोच समझकर ठंडे दिमाग से एक फैसला लेती है कि पति को किसी तरह से एक्सीडेंट में या किसी नेचुरल तरीके से मरवाया जाए। दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिलकर योजना बनाते हैं। योजना के तहत 2 सपेरे हायर करते हैं, उन्हें 5 लाख रुपए देने का वादा करते हैं और उन्हें एक जहरीला सांप मंगाते हैं। सपेरे इसके लिए तैयार हो जाते हैं। पहले एडवांस में उन्हें कुछ रकम भी दी जाती है। जब सपेरे सांप मुहैया कराते हैं उसके बाद जो ये महिला है अपने पति को दूध में धोखे से नींद की गोलियां खिला देती है। जो पति था ये गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी 16 जुलाई की रात को सपेरे और उसका प्रेमी तीनों मिलकर घर में दाखिल हो जाती है और जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया जाता है। उस पर कंबल ओढ़ दिया जाता है। सांप 2-3 बार बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सांप उसी को 2-3 बार डस लेता है। इसमें ही उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। जब पुलिस पूरी तरह से जांच करती है तो पता चलता है महिला के ही अपने ड्राइवर के साथ अवैध संबंध थे। उसके साथ रहना चाहती थी, इसीलिए पति को इस तरह से नेचुरल तरीके से मारना चाहती थी। अच्छा हुआ बूढ़े माता पिता ने पुलिस से जिद की, तब पुलिस ने पूरी जांच की। नहीं तो सभी को लग रहा था कि एक नेचुरल डेथ है। दामिनी को एक ऐसा जहरीला सांप चाहिए था जो डसने पर पानी तक ना मांगे। इसीलिए जो सपेरे होते हैं इन दोनों ने उसकी एक फोटो इसके व्हाट्सएप पर भेज दी थी। इसी का नतीजा जब जांच की जाती है तो महिला के मोबाइल में उसका फोटो मिल जाता है। यानी कि सबूत पहले छोड़ दिया था और जुर्म बाद में किया था।